हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय सैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज का जो ये सेशन रहेगा हमारा, ये जनवरी की पूरी करंट अफेयर्स के बारे में रहेगा। तो इसमें आज हम जनवरी की जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपको बैक टू बैक क्लास मिलती रहे। इसी के साथ हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में नीम के पेड़ों को डाइवैक रोग से पहचाना गया है? तो हाल ही में ये जनवरी में जो नीम के पेड़ों में जो डाइवैक रोग लग गया है, इससे क्या है, जो नीम के पेड़ों में जो पत्ती होती है उनको जो कीड़े द्वारा क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, बिल्कुल ही वो टहनियाँ टहनियाँ रह जाती है। तो ये किस राज्य में नीम के पेड़ों को डाइवैक रोग से पहचाना गया है? तो ये तेलंगाना में पहचाना गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाती है? तो ये 28 दिसंबर को मनाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश को 2 और जल विद्युत परियोजनाओं, इसमें फर्स्ट है 25 मेगावाट कावेरी V1 और जो सेकंड है वो 20 मेगावाट लोअर मोदी से अधिशेष 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो ये नेपाल ने दी है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों को मुक्त आयात को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? ये 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। लगभग 1 साल के लिए ही बढ़ा दिया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 दिसंबर 2022 को पहले के आर गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो एलिडा गेवेरा को चुना गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आक्रामक प्रजाति के प्रचार ने जलाशयों में झींगों के लिए खतरा पैदा कर दिया गया है? तो हाल ही में आक्रामक जो जातीय के जो प्रसार के कारण जो जलाशयों में झींगों के लिए तो ये कहाँ पर किया गया है, खतरा पैदा कर दिया गया है? ये सीप। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो बेंजामिन जो नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में ये छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी की है? तो हाल ही में ही ये जो वित्तीय जो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2022 दिसंबर 2022 में जारी की है। ये RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओमेगा सेंटारी में उच्च तापमान वाले सितारों की 5 पीढ़ियों का पता चला था। ओमेगा सेंटोरी की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो ये सर्वप्रथम जो खोज की गई थी ओमेगा सेंटोरी की, ये 1677 में की गई थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना है ये पुणे में शुरू करेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विश्व ब्लिट्ज
शतरंज चैंपियन जो हाल ही में ही संपन्न हुई है, इसमें जो 2 पदक जीतने वाले इतिहास में जो पहले है वो है कोनेरू हेम्पी द्वारा। ये इन्होंने भारतीय इतिहास में 2 पदक जीतने वाले ये ब्लिट्ज चैंपियनशिप बने हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा? तो स्थानीय परिषद द्वारा जो परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद हाल ही में ये ग्लासगो शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा। तो ये ग्लासगो में बनाया जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन से हावड़ा को किस स्टेशन से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई थी? तो 30 दिसंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में ही जो हावड़ा रेलवे स्टेशन से हावड़ा को किस स्टेशन से जोड़ने वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस उसको वर्चुअली झंडी दिखाई थी, वो न्यू जलपाईगुड़ी को दिखाई थी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए स्मृति मंदाना जी को चुना गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा स्थापित क्षमता को 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक किस वर्ष तक संशोधित करती है? तो जो दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है, इसमें 2022 की जो नीति है वो 2016 की नीति द्वारा प्रस्तावित जो स्थापित क्षमता थी वो 2000 थी, उसको 6000 मेगावाट तक ये 2025 तक करने के लिए ये संशोधित करती है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न ए चिल्ली कला मनाया? तो हाल जो श्रीनगर में जो छात्रों के साथ जश्न ए चिल्ली मनाया गया ये CRPF के द्वारा मनाया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में से किसने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी तहर के संरक्षण की भारत की पहली परियोजना आकार लेती है। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो जो नीलगिरी तहर ये संरक्षण की जो भारत की पहली परियोजना आकार लेती है, नीलगिरी तहर है ये तमिलनाडु राज्य का एक राजकीय पशु है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही किस IIT ने वाल्टन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? तो जो IIT के वाल्टन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा ये जीता गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई है? तो हाल ही में जो देश में पहली बार जो मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई है ये बांग्लादेश में प्रारंभ की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही उत्तराखंड में कहाँ कयांगिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी? तो ये उत्तराखंड के टिहरी जो क्षेत्र है उसमें ये कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। हाल ही में ही आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में ही जो आदिवासी मंत्रालय ने जो फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इन्होंने अमेजन कंपनी है उसके साथ में इन्होंने आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए साझेदारी की है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हाल ही में ही किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो इम्यूनोलॉजी जो यूरोप में जो प्रतिभाओं के रूप में जो शीर्ष पर रही है या शीर्ष पर जो सम्मानित किया गया है वो महिमा स्वामी जी को इसमें सम्मानित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला राज्य पहला राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में ही जो लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला जो पहला राज्य बना है ये महाराष्ट्र बना है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है? तो हाल ही में ही केरल राज्य में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? तो हाल ही में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच में मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में ही किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में ही जो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा तेलंगाना राज्य में 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किसे आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो हाल ही में ही आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब है उसमें इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए जो नामित किया गया है या नॉमिनेट किया गया है वो है अर्शदीप सिंह जो कि पुरुष है, एवं यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ये महिलाओं में है। इनको आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? तो ये जो हुआ है हाल ही में ही 2 वर्ष बाद जो धनु यात्रा का आयोजन हुआ है ये ओडिशा राज्य में हुआ है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने स्टेज सेफ ऑफलाइन अभियान प्रारंभ किया है? तो ये अश्विन वैष्णव जो कि केंद्रीय औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना मंत्री है, इनके द्वारा स्टेज सेफ ऑफलाइन अभियान प्रारंभ किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही आरईसी लिमिटेड ने कहा बिजली उत्सव का आयोजन किया है? तो ये असम के बक्सा जिले में किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? तो ये ओडिशा में, जो कि आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्थान को विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? तो हाल ही में ही जो विज्ञान पर जो G20 कार्य समूह सचिवालय बनाया गया है ये IISc बेंगलुरु संस्थान को विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका दोबारा रिपीट क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य के किस राज्य में कायांग अकादमी की स्थापना की जाएगी? तो ये टिहरी में की जाएगी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सीमा सुरक्षा बल का एक मोबाइल ऐप प्रहरी और मैनुअल लॉन्च किया गया है? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये मोबाइल ऐप मैनुअल लॉन्च किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ की है? तो ये हाल ही में ही जो IOCL ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ की गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया है?
तो ये हाल ही में ही उत्तर प्रदेश राज्य में मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा। तो हाल ही में जो किस राज्य में, ये उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो वैश्विक परिवार प्रति दिवस जो मनाया जाता है दिवस, ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार तत्काल कॉफ़ी निर्यात और पुनः निर्यात में वृद्धि के कारण 2022 में भारत से कॉफ़ी निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गया है। तो पहले ये तो 1.66% था, जिससे ये 2022 में ये भारत में कॉफ़ी निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ गया है, 4 लाख टन हो गया है। तो इसमें जो कितना प्रतिशत बढ़ा है, 1.66% ये बढ़ा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो A.K. राय को सामाजिक उपलब्धि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है, A.K. राय जी को। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है। तो ये बांग्लादेश में शुरू हुई है। देन इसके बाद में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में इस जो अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया है। तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। तो ये ओडिशा में दी है। इसमें जो कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है, जो कि उड़ीसा में दी गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस IIT ने वार्टन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है। तो ये मद्रास IIT मद्रास के द्वारा ये जीता गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के चुनाव आयोग ECI ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है। तो ये त्रिपुरा राज्य में ये मिशन 929 शुरू किया गया है, जो कि भारत के चुनाव आयोग के द्वारा ये। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DRDO ने 1 जनवरी 2023 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई थी। तो हाल ही में ही जो DRDO ने 1 जनवरी 2023 को जो अपना स्थापना दिवस मनाया था, जो इसमें कौन सी वर्षगांठ मनाई थी, इन्होंने 65वीं वर्षगांठ के रूप में इन्होंने DRDO ने स्थापना दिवस मनाया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विंटेज वाहनों 2 पहिया और 4 पहिया जो चौपहिया दोनों के लिए अलग अलग पंजीकरण प्रक्रिया करने वाला जो पहला भारतीय राज्य बना है, वो कौन सा बना है, ये ओडिशा राज्य बना है। इसमें जो विंटेज वाहन है, जिसमें 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों के लिए इसमें अलग अलग पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करने वाला ये भारतीय राज्य बन गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला है। तो गुजरात के ये अमरेली शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही टाटा समूह के दिग्गज RK कृष्ण कुमार का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो जो हाल ही में ही जो टाटा समूह के दिग्गज RK कृष्ण कुमार का जो निधन हो गया है, इसे किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्हें 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें या अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस स्वतंत्र
नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई थी। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1954 में इन्हें पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2023 को कोरेगांव भीमा की लड़ाई कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो 1 जनवरी 2023 को ही कोरेगांव भीमा की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? 205वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले जो खिलाड़ियों के लिए यो-यो टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? तो ये बीसीसीआई के द्वारा जो राष्ट्रीय टीम में चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए यो-यो टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 6 और 7 जनवरी 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। जून 2022 में प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो प्रधानमंत्री मोदी 6 और 7 जनवरी 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के लिए जो राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, और ये जून 2022 में जो प्रथम सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर किया गया था आयोजित? तो ये धर्मशाला में आयोजित किया गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश के किस शहर के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे? तो हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश के किस शहर में दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज बनाएंगे? तो ये उत्तर प्रदेश के डिब्रूगढ़ में ये बनाएंगे, गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 जनवरी 2023 को ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक ने अगले 1 वर्ष के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना SFSS के लाभार्थियों को प्रति माह कितने किलोग्राम चावल मुफ्त में वितरित करने का निर्देश दिया है? तो ये 5 किलो चावल वितरित करने का इन्होंने निर्देश दिया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मोपा के नामकरण के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी है? तो हाल ही में ही ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा राज्य में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मोपा के नामकरण के लिए इन्होंने कार्योत्तर स्वीकृति दी है, जो कि ये गोवा राज्य को दी है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल विधानसभा का अगला स्पीकर कौन बनने वाला है? तो हिमाचल जो विधानसभा का अगला स्पीकर के रूप में जो चुने जाने वाले हैं वो कुलदीप सिंह पठानिया है, जो कि ये हिमाचल विधानसभा के अगले स्पीकर के रूप में ये देखने को मिलेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? तो ये जेलिया रांग है, जो कि ये मणिपुर में ये समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में होगा? तो भारत का जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ये कर्नाटक राज्य में संपन्न होगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही समाचारों में देखा गया शब्द वीरोवॉर क्या है? तो ये ऐसे जीव है जो वायरस खाते हैं। तो वीरोवार शब्द है, इसमें इसका जो अर्थ होता है जो ऐसे जीव है जो वायरस को ये खाते हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश होगा? तो ये हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का जो थीम होगा देश वो स्पेन देश होगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
5 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है? तो हाल ही में ही जो 5 जनवरी 2023 को भारत के किस देश के साथ में, तो भारत और फ्रांस के साथ में नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता का आयोजन किया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जनवरी 2023 को विजेताओं को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स DIA डिजिटल अवार्ड्स इंडिया 2022 प्रदान करेगी। पुरस्कारों की इसमें जो घोषणा की गई है वो कितनी श्रेणियों के तहत की गई है? तो ये 7 श्रेणियों के लिए घोषित की गई है। इसमें डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्रदान किया जाएगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही डार्क स्काई रिजर्व खबरों में रहा है, निम्न में से कौन इसे सही ढंग से समझाता है? तो हाल ही में ही जो डार्क स्काई रिजर्व खबरों में रहा है, इसमें से जो सही ढंग से जो समझाता है वो न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप वाली भूमि या क्षेत्र का पथ है जो डाई स्कार। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे? तो हाल ही में ही महाराष्ट्र राज्य ने ये घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र ने किसे गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये दे रेजिडेंस फ्रंट के द्वारा ये संगठन घोषित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है? तो ये सूडान देश है जो कि इसमें महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमोइनू दिवस इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें मैंने ऑप्शन आपको उपलब्ध नहीं कराए हैं क्योंकि जो ऑप्शन से आपको जो वन लाइनर जो क्वेश्चन समझाने में बहुत टाइम लगता है और जो आपकी ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इस कारण मैं इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो इसमें इनमें से या इमोइनू दिवस इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये जो कोलकाता शहर है ये 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच में जो G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की ये पहली बैठक की मेजबानी करेगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NAVI में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो नावी किस शहर में स्थित है? तो नावी ये है, ये मोहाली शहर में स्थित है, जो कि ये राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि नावी है, जो नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है, ये जनवरी 2023 में किया गया है और ये मोहाली के शहर नावी में किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया था? तो जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन के रूप में जो नियुक्त किया गया है वह मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस है ये हर साल 6 जनवरी को ये मनाया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से
8 राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो ये वाराणसी कैंट है। इसको हाल ही में ही रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आयोजन कहाँ होगा? तो ये कोलकाता में। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो हाल ही में ही जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने अपना जो ग्लोबल पार्टनर बनाया है वो JSW को बनाया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही किस लेखक ने ओडक्कू झल पुरस्कार जीता है? तो ये अंबिका सुतन मगड़ के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही किस देश ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? तो हाल ही में ही ये अमेरिका देश है। इन्होंने जो सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए एक नया कानून बनाया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किसने भारतीय सेनाओं के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? तो ये BPCL के द्वारा जो भारतीय सेनाओं के लिए स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है वो BPCL के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही संस्कृति मंत्रालय ने कितने ASI संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट दी है? तो हाल ही में ही जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ASI संरक्षित स्मारकों के लापता होने की जो रिपोर्ट दी गई है जो ये 50 संरक्षित स्मारकों के लापता होने की इन्होंने रिपोर्ट दी है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है? तो हाल ही में ही जो अपनी नई किताब क्रांतिकारी का जो विमोचन किया गया है वो संजीव सान्याल के द्वारा विमोचन किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में ही जो तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने IIT धनबाद के साथ में इन्होंने समझौता किया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जो 29 मोबाइल पशु चिकित्सालय और इकाइयाँ और जो कॉल सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है ये पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में ही जो अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये केविन मैकार्थी को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही ओडिशा के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में ही जो ओडिशा के किस शहर में अत्याधुनिक जो कि हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था वो ओडिशा के राउरकेला में इसका उद्घाटन किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही SBI MF को किस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? तो हाल ही में ही जो SBI MF जो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें जो म्यूचुअल फंड को किस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा मंजूरी मिली है? तो ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिली है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही भारत किस देश को पछाड़कर या पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है?
तो हाल ही में ही ये जो भारत देश है ये किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो ये जापान को पीछे छोड़कर भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो हाल ही में ही जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली जो पहली महिला बनी है क्रिकेटर, वो बेलिंडा क्लार्क बनी है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंधन बैंक ने 5 जनवरी 2023 को बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है, तो बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बंधन बैंक का जो मुख्यालय है ये कोलकाता में है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के पहले टीके को मंजूरी दी है? तो हाल ही में ही जो फुल ब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए जो मधुमक्खियों से के पहले टीके को मंजूरी दी है, ये अमेरिका देश में दी है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो अम्बेडकर जो बुक है उसके जो ए लाइफ इसके पुस्तक के लेखक कौन है? राइटर शशि थरूर है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही इंटेलिजेंट ट्री रिट्रीवल सिस्टम खबरों में रहा है, तो ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये स्क्रीनिंग टेक्निक से संबंधित है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये हाल ही में ही जो विभिन्न हिस्सों में जो जाति सर्वेक्षण शुरू किया है ये बिहार में किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 जनवरी 2023 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो 5 जनवरी 2023 को जो ओडिशा के मुख्यमंत्री जी है उन्होंने नवीन पटनायक उन्होंने राउरकेला शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन लॉन्च किया है? तो ये भारत पेट्रोलियम है, बीपीसीएल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कितनी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR प्रयोगशालाओं को इनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार के वैश्विक केंद्रों में बदल दिया जाएगा? तो भारत में कितनी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशाला है जिनकी जो विशेषताओं के अनुसार क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार के वैश्विक केंद्रों में बदल दिया जाएगा? तो ये है 37 है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी है? तो अमेरिका में हाल ही में ही जो पहली महिला सिख जज बनी है ये मनप्रीत मोनिका सिंह है, जो कि ये पहली महिला सिख बनी है जो कि अमेरिका में बनी है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने अपनी नई पुस्तक रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया है? तो रेवोल्यूशनरी है जो कि द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया है। संजीव सान्याल के द्वारा ये विमोचन किया गया है।
देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 और 24 जनवरी 2023 को एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव आदि शौर्य पराक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 23 और 24 जनवरी 2023 को एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव आदि जो शौर्य और पर्व पराक्रम का जो किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण की थीम क्या है? तो हाल ही में जो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जो मनाया गया था, जो 17वें संस्करण की थीम क्या थी? तो डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने लद्दाख की एक अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ये जो केंद्र सरकार ने हाल ही में लद्दाख की एक अनूठी संस्कृति है, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इसमें जो समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसमें समिति की अध्यक्षता तो ये नित्यानंद राय जी के द्वारा ये समिति की अध्यक्षता की गई थी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में जो जनवरी 2023 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में जो चुना गया है वो केविन मैकार्थी को चुना गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हाल ही में जो प्रोफेसर रहमान राही का निधन हुआ है, इन्हें 2000 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? तो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? तो ये अदार पूनावाला को ये अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है, पतंगराव कदम पुरस्कार। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सोनिया मिर्जा ने फरवरी 2023 में दुबई में WTA 1000 कार्यक्रम में पेशेवर टेनिस के से जो संन्यास लेने की जो घोषणा की है, उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं? तो सोनिया मिर्जा जी ने जो हाल ही में जो फरवरी 2023 में दुबई के WTA 1000 में पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की जो घोषणा की है, इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं? तो इनके द्वारा 6 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते गए हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8 जनवरी 2023 को किस शहर में आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 शुरू हुआ है? तो 8 जनवरी 2023 को किस शहर में आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल काइट महोत्सव 2023 शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ था, ये अहमदाबाद में ये शुरू हुआ था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। गैरेथ वेल ने 9 जनवरी 2023 को संन्यास की घोषणा की है। वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे? तो गैरेथ वेल ने जो 9 जनवरी 2023 को संन्यास की घोषणा की थी, वे किस खेल से संबंधित है? तो वे फुटबॉल खेल से संबंधित है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने जनवरी 2023 में हिमालय की सीमा में रसद संचालन करने के लिए एक मानव रहित हवाई वाहन UAV विकसित किया है? तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें जो हिमालय की सीमा में रसद संचालन करने के लिए एक मानव रहित हवाई वाहन विकसित किया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस देश में नए अत्यधिक संक्रमणीय कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले का पता चला है? तो किस देश में ये नए अत्यधिक संक्रमणीय जो कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के फर्स्ट
जो मरीज को पता चला था, पहले पता चला था, ये दक्षिण अमेरिका में ये मामला देखने को मिला था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 जनवरी 2023 को डॉक्टर टेमेंटन ई उदवाड़िया का निधन हो गया था। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 8 जनवरी 2023 को डॉक्टर टेमेंटन ई उदवाड़िया का जो निधन हुआ है, इन्हें 2002 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो आपको ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी गई है इसमें कि आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, क्योंकि आपको इसमें ऑप्शन से जब मैं अगर आपको समझाने था तो इसमें बहुत टाइम लग जाता, आपकी वीडियो ये बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने आपको ये ऑप्शन उपलब्ध नहीं कराए हैं। तो इसलिए आप खुद ऑप्शन के साथ में याद करिएगा। तो अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो के अब्दुल गफ्फार की अनजान साक्षी आत्मकथा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत से किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? तो संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के जो पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 तक ये स्तर पहुंचने की उम्मीद है? तो ये 2040 तक पहुंचने की उम्मीद है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। तो ये कब मनाया गया था? तो ये 11 जनवरी को ये मनाया गया था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 11 जनवरी से पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को ये मनाया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 11 और 12 जनवरी 2023 को किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये जो 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 11 से 12 जनवरी 2023 को ये जयपुर शहर में आयोजित किया गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट में किया गया है? तो द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में डेवन प्रिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो जनवरी 2023 में डेवन प्रिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका देश के लिए ये क्रिकेट खेलते हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस ड्रग कंपनी द्वारा बनाए गए 2 खांसी के सिरप बच्चों को नहीं पिलाने के लिए अलर्ट जारी किया है? तो ये मेरियन बायोटेक है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये ड्रग कंपनी के द्वारा बनाए गए 2 खांसी के सिरप बच्चों को नहीं पिलाने के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है, ये मेरियन बायोटेक के द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनवरी 2023 में किस देश में अत्यधिक संक्रामक कोविड वेरिएंट XBB 1.5 के मामले सामने आए हैं? तो जनवरी 2023 में ये जो अत्यधिक संक्रामक कोविड वेरिएंट XBB 1.5 के जो मामले सामने आए हैं, ये दक्षिण अमेरिका में सामने आए हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जनवरी 2023 में भारत में निम्न में से कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो जनवरी 2023 में भारत के निम्न में से कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो ये पृथ्वी-2 मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक डॉक्टर टेमेंटन ई उधवाड़िया का निधन हो गया है। इसे किस वर्ष के लिए या किस चिकित्सा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इन्हें किस वर्ष किया गया था? ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपको ऐसे भी क्वेश्चन ये आपको फेरबदल कर क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं ये सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है। इसमें एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, सीडीएस, सीआरपीएफ, अग्निवीर, सभी स्टेट एंड जो केंद्र से रिलेटेड जो एसएससी इसमें और जो आपको स्टेट पीसीएस, आईएएस सभी एग्जामों के लिए ये उपयोगी है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को हाल ही में ही जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूचना में शीर्ष पर कौन बना हुआ है? तो ये हाल ही में ही जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट की सूची में बना हुआ है। ये क्वेश्चन आपका अभी भी आपकी लेटेस्ट एग्जामों में भी पूछा गया है। तो ये जापान का जो पासपोर्ट है सो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जनवरी 2023 में किस टीम के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने वनडे सीरीज में 45 शतक पूरे किए हैं? तो जनवरी 2023 में किस टीम के खिलाफ खेलते हुए? तो इन्होंने श्रीलंका टीम के साथ खेलते हुए विराट कोहली ने वनडे सीरीज में इन्होंने 45 शतक पूरे किए हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको अगर मेरी लैंग्वेज में अगर आपको दिक्कत हो या प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड आपको अगर करंट अफेयर्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। आपको मैं वो करंट अफेयर भी उपलब्ध करा दी जाएगी। देन इसके बाद में लेकिन ज़्यादातर क्या है जो लैंग्वेज है वो वाई लैंग्वेज नहीं चलती है, ज़्यादातर हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाती है। ऐसा केस मेरे को अभी तक मिला नहीं है। अगर आप कोई भी हो जो इंग्लिश में भी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं कमेंट में बताइए। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनवरी 2023 में पृथ्वी शाह ने रणजी ट्रॉफी में किस राज्य की क्रिकेट टीम के खिलाफ 13 शतक लगाया था? तो जो हाल ही में जो जनवरी 2023 में पृथ्वी शाह ने रणजी ट्रॉफी में किस राज्य की क्रिकेट टीम के खिलाफ? तो इन्होंने असम राज्य की क्रिकेट के खिलाफ इन्होंने 13 शतक लगाया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जनवरी 2023 में किस स्थान पर स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया गया है? तो जनवरी 2023 में किस स्थान पर? तो ये अगरतला स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया गया है। तो ये अगरतला में ही किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया गया था? तो हाल ही में ही जो जनवरी 2023 में अब्दुल गफ्फार की जो आत्मकथा लिखी गई थी अनजान साक्षी, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था? ये महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा इसकी विमोचन किया गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन 10 से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है? तो निम्न में से 10 से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन जो वीक है इसका आयोजन कर रहा है। तो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा आयोजन किया गया था ये। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की है? तो भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की गई है? तो ये ब्रिटेन के साथ में इन्होंने यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की गई है।
देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो विश्व हिंदी दिवस है ये हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जब मनाया गया था ये 2006 में ये मनाया गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के एक बयान के अनुसार ओडिशा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के एक बयान के अनुसार ओडिशा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? तो ये 2024 तक तैयार हो जाएगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने जनवरी 2023 में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल SKO लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के द्वारा ये घोषणा की गई है। इसमें भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च करने की इन्होंने घोषणा की है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये AC चरानिया है, इन्होंने जो नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 जनवरी 2023 को एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो 8 जनवरी 2023 को एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच के द्वारा ये जीता गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने ये पनामा देश के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोलर कोस्टर एन अफेयर विद वैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोलर कोस्टर एन अफेयर विद वैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तमाल बंदोपाध्याय है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 जनवरी 2023 को किलाउआ ज्वालामुखी फिर से फट गया है, तो किलाउआ कहाँ स्थित है? तो किलाउआ जो हाल ही में जो 5 जनवरी 2023 को किलाउआ ज्वालामुखी फिर से फट गया है, तो ये किलाउआ कहाँ पर स्थित है? तो ये हवाई में स्थित है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस देश ने अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में ही जो ये अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में जो अपनाने की घोषणा की है, ये ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा ये की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही जारी की गई विश्व रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो हाल ही में ही जारी की गई विश्व रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है? तो ये ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा ये जारी की जाती है, प्रकाशित की जाती है, सॉरी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने डूबते शहर जोशीमठ में इमारतों को गिराने का काम शुरू कर दिया है, तो विध्वंस किस अधिनियम की धारा के तहत किया जाना था? तो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा ये किया जाता था। इसमें जो उत्तराखंड सरकार ने जो डूबते शहर जोशीमठ के इमारतों को गिराने का काम शुरू किया था, ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा शोलेदार
किस देश में स्थित है? तो हाल ही में ही जो खबरों में रहा सोलेदार किस देश में स्थित है? ये यूक्रेन में ये स्थित है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 जनवरी 2023 को किस शहर में बाजरा उत्सव मनाया गया है? तो 11 जनवरी 2023 को किस शहर में बाजरा उत्सव मनाया गया है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में ही मनाया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। कौन सा आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए 5G अभिनव उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा आकांक्षी जिला है? तो ये MP मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश का जो विदिशा जिला है, ये स्टार्टअप पेश किए जाने का 5G अभिनव उद्योग मामलों को जमीनी स्तर पर रखने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो ये केरल राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने नाम दर्ज कराया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने जनवरी 2023 में पहली बार बासमती चावल के लिए व्यापक नियामक मानकों को अधिसूचित किया है? तो ये फूड सेफ्टी FSSAI के द्वारा ये अधिसूचित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड CMPDIL ने जनवरी 2023 में फ्यूजिटिव डस्ट के उत्पादन और संचलन को नियंत्रित करने के लिए प्रणाली और विधि का आविष्कार किया है। तो CMPDIL कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये रांची में ये स्थित है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 जनवरी 2023 को 75 वर्ष की आयु में शरद यादव का निधन हो गया था। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो 12 जनवरी 2023 को 75 वर्ष की आयु में शरद यादव का निधन हो गया। ये राजनीति यानी पॉलिटिक्स से संबंधित थे, राजनीति से संबंधित थे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ सक्सेस ने स्फेयर शीर्षक से अपना स्मरण जारी किया। तो ये किसकी सहायता से ये पुस्तक लिखी गई है? तो ये J.R. मोहेरिंगर की सहायता से ये पुस्तक लिखी गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र बल भूतपूर्व दिवस सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 14 जनवरी को ये मनाया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 13 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये मेघालय राज्य है, इन्होंने की गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज लेखक कौन है? इरफान खान की जो ए लाइफ इन मूवीज है, इसमें जो पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो शुभ्रा गुप्ता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये सुरभि चकमोला बनी है, जो कि ये किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली ये सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी बनी है, सुरभि चकमोला।
देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने 11 जनवरी 2023 को स्काई हॉक नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है? तो ये IG ड्रोन है, जो कि ये 11 जनवरी 2023 को स्काई हॉक नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है, जो कि ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में भी ये सक्षम है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस देश ने 11 जनवरी 2023 को सूडान इबोला वायरस के कारण होने वाले इबोला रोग को प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की गई है? तो 11 जनवरी 2023 को सूडान में इबोला वायरस के कारण होने वाले जो इबोला रोग के प्रकोप की जो समाप्ति की घोषणा की गई है, ये युगांडा में की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2023 को मनाई गई। गुजरात के अहमदाबाद में किस वर्ष से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति 14 जनवरी 2023 को मनाई गई। गुजरात के अहमदाबाद नगर में किस वर्ष से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो ये 1999 से ये मनाया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो फलक मुमताज जी के द्वारा 23वीं राष्ट्रीय इकाई चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सिविल नामक AI उपकरण का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो प्रभावी रूप से फेफड़ों के कैंसर के जोखिम का पूर्वानुमान लगा सकता है? तो किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सिविल नामक AI उपकरण का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा ये तैयार किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिसा मैरी प्रेस्टले का 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो लिसा मैरी प्रेस्टले है, इनका 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से ये संबंधित है, ये रिलेटेड है? तो ये संगीतकार है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था ने हिमालय की सीमा में रसद संचालन लॉजिस्टिक ऑपरेशंस करने के लिए एक मानव रहित हवाई वाहन UAV विकसित किया है? तो ये DRDO के द्वारा तैयार किया गया है। ये रसद संचालन में लॉजिस्टिक ऑपरेशन करने के लिए ये मानव रहित हवाई वाहन है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट ये मुंबई शहर में स्थापित करेगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा MV गंगा विलास क्रूज का जो शुभारंभ किया गया है, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये शुरू किया गया है, जो कि ये सबसे बड़ा क्रूज है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने दिल्ली में स्थित लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेविड क्रॉसबी का निधन हुआ है, वह किस खेल से या किस देश से संबंधित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड नेशन से संबंधित है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरुणा मिलर 19 जनवरी 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बन गई है?
तो ये अरुणा मिलर 19 जनवरी 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बन गई है? तो ये मैरीलैंड है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक जो मंच है द्वारा के स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए किस शहर को चुना गया है? तो इसमें जो शहर को चुना गया है वो अहमदाबाद शहर है। इसको विश्व आर्थिक मंच और स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए अहमदाबाद शहर को चुना गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली वोडोल गांव में पेटेंट बैट के रूप में जाने जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में जनवरी 2023 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली वोडन गांव में पेटेंट बैट के रूप में जाने जाने वाला एक दुर्लभ जो नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाशिम अमला ने 18 जनवरी 2022 को क्रिकेट के सभी रूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो हाशिम अमला ने 18 जनवरी 2023 है, सॉरी ये 22 हो गया है, ये मिस्टेक। तो इसमें सेवानिवृत्ति घोषणा की है तो ये किससे देश से संबंधित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है हाशिम अमला। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बन गया है? तो कौन सा देश श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बन गया है? तो ये भारत देश है जो कि श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में ये आश्वासन देने वाला ये पहला ऋणदाता देश बन गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया जाएगा? तो ये कौन सी कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया गया था? INS वागीर। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF भोपाल में आयोजित किया जाएगा। ये किस वर्ष से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है? तो ये 2015 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई है? तो ये ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 जनवरी 2023 को इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 19 जनवरी 2023 को इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में ये किया गया। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है? तो पर्यटन मंत्रालय स्पेन देश की दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीय में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है? तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है? तो इसमें
जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मालिक है वो मुकेश अंबानी जी को इसमें रखा गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की है। तो दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज किसके नेतृत्व में एक टीम ने की गई है? तो ये मदार दातार की टीम ने ये की गई है खोज। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ने हाल ही में किस सम्मान की घोषणा की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ने हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान की घोषणा की है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का कौन सा थाना देश के सर्वोत्तम 3 में शामिल होने पर पुरस्कार से सम्मानित हुआ है? तो ये वनवासा थाना है जो कि उत्तराखंड में ये पड़ता है। ये 3 सर्वोत्तम शामिल होने पर ये पुरस्कार में सम्मानित किया हुआ है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही कौन न्यूजीलैंड का 41वां प्रधानमंत्री घोषित हुआ है? तो हाल ही में ही जो न्यूजीलैंड का 41वां प्रधानमंत्री घोषित हुआ है ये क्रिस हॉपकिंस है, जो कि ये न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किए गए हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया ओपन 2023 के फाइनल का टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इंडिया ओपन 2023 के फाइनल का टूर्नामेंट किसने जीता है? तो आन से यंग के द्वारा ये टूर्नामेंट जीता गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा की है? तो भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? तो ये गुजरात में ये शुरू की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेसिंडा अर्नल्ड की जगह न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? तो हाल ही में जो ये जेसिंडा अर्नल्ड की जगह पे न्यूजीलैंड के जो 41वें प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यभार संभालेगा ये क्रिस हॉपकिंस है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे? तो किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे? तो ये मिस्र देश के राष्ट्रपति है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और मिस्र के बीच किस सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ था? तो भारत और मिस्र के किस सैन्य अभ्यास? तो ये साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास सैन्य अभ्यास है। इसका पहला संस्करण जनवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में ये शुरू हुआ था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में मुकेश अंबानी की जियो लाइन्स की रैंक क्या है? तो ये 9वें स्थान पर है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने? तो 1000 स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे ताज पहनाया गया? तो इंडियन क्रिकेट क्लब इंडिया जो इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब है आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे पहनाया गया है ताज? मार्को जॉनसन को पहनाया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस राज्य में पांडवपुरा शहर के पास होयसला काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया था? तो ये कर्नाटक राज्य में पांडवपुरा शहर के पास में होयसला काल से संबंधित 13वीं शताब्दी की शुरुआत में एक हीरो स्टोन खोजा गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की
ब्राजीलियाई जोड़ी ने 27 जनवरी 2023 को मिश्रित युगल खिताब जीता। वे निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में लुइसा स्टेफनी और राफेल मोर्टास ब्राजीलियाई जोड़ी ने 27 जनवरी 2023 को मिश्रित युगल खिताब जीता है। वे निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो वे ब्राज़ील देश से संबंधित है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन तिब्बत में किस नदी पर एक नया बांध बना रहा है जो भारत और नेपाल के साथ इसकी सीमाओं के त्रिजंक्शन के करीब है? तो ये माजवा जांगबो नदी है। इस पर चीन के द्वारा एक नया बांध बना रहा है जो कि भारत और नेपाल के साथ में इसकी सीमाओं को त्रिजंक्शन के करीब है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी हाकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी हाकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा ही शुरू की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो जनवरी 2023 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली जो पहली एशियाई कौन बनी है? तो मिशेल योय बनी है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसिफ शेख को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 का प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। तो ये किस देश से संबंधित है? तो ये नेपाल देश से संबंधित है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 जनवरी 2023 को कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो 26 जनवरी 2023 को 47 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अग्निशमन से पदक से सम्मानित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की है? तो हाल ही में ही ये जो नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले और पुरुषों को कठिन कानून के तहत कारावास देने की जो घोषणा की है ये असम सरकार के द्वारा की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस कब मनाया गया था? तो ये 27 जनवरी को मनाया गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ 13वीं सदी के हौसला काल का हीरो स्टोन खोजा गया था? तो ये कर्नाटक में खोजा गया था जो कि 13वीं सदी के हौसला काल के हीरो स्टोन से। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेज़ी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? तो ये बांग्लादेश की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हाकले मेडल प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हाकले मेडल प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये न्यूजीलैंड ने की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही कौन सा देश विश्व के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? तो हाल ही में ही कौन सा देश है? ये कनाडा देश है जो कि पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जे जमुना का निधन हुआ है, वह कौन थी? जे जमुना जो कि एक तेलुगु अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद है, जे जमुना। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस
इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है। तो राजा जे चारिक जी को नियुक्त किया गया है इंडो अमेरिकन वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन क्लीन गंगा NMCG नेशनल मिशन क्लीन गंगा सेमिनार का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही टोयोटा ने किसे नए CEO के रूप में नामित किया गया है? तो हाल ही में ही जो टोयोटा के नए CEO के रूप में नामित किया गया है वो कोजी सातो को नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में ही जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही भारत और जापान के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास 2023 संपन्न हुआ है? तो ये वीर गार्जियन 2023 है, जो कि हाल ही में ही भारत और जापान के बीच में ये संयुक्त अभ्यास 2023 संपन्न हुआ है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में ही उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये झांसी रहा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किसे ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये आसिफ शेख, जो कि नेपाली क्रिकेटर हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और देखते हैं। हाल ही में ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री कौन बनी है? तो एम यो है, जो कि ये मलेशियाई अभिनेत्री है। देन इसके बाद में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और बैक टू बैक हम दोबारा आपको फिर से मिलेंगे। तो सी यू बैक। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।